एक छोटे से गांव में रहता था एक नन्हा लड़का आरव। उसकी दुनिया थी उसकी छोटी बहन माया और उसके सपने बहुत बड़े बड़े सपने। भैया देखो ना, मैंने तितली पकड़ ली। तू तो मेरी चैंपियन निकली माया। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है और आरव की कहानी का मोड़ तब आया जब माया बीमार पड़ गई। आरव मन ही मन सोचता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माया, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। बच्चा, हर मुश्किल का हल होता है। जंगल के उस पार एक कल्प वृक्ष है जो सच्चे दिल की हर इच्छा पूरी करता है। और यहीं से शुरू होती है आरव की यात्रा। एक नन्हा बच्चा पर एक सच्चा योद्धा जिसे चाहिए अपनी बहन के लिए एक नया सवेरा। जंगल में पहला कदम रखते ही हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा था। आरव मन ही मन सोचता है, ये सब कुछ अजीब लग रहा है, पर माया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एक गूंजती हुई रहस्यमय आवाज आती है और अदृश्य मित्र बोलता है, यदि मन में सच्चाई हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तुम कौन हो? दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन आवाज से लगता है जैसे मेरे अपने हो। अदृश्य मित्र, एक रहस्य, एक मार्गदर्शक। आरव के भीतर की आवाज ही है। और दादाजी बोलते हैं, जब अंधेरा हो तब रोशनी अपने अंदर खोजो। बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब तुम भीतर से उजाले में हो। यह यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर था डर, पर डर के पार थी माया की मुस्कान। आरव को जंगल के बीच मिला एक विशाल पत्थर, जैसे उसका रास्ता वहीं खत्म हो रहा हो। आरव बोलता है, ये पत्थर माया के लिए, मुझे इसे पार करना ही होगा। तुम सच्चे हो तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाँ, मैं सच्चा हूँ। माया के लिए मैं अपने हर डर को पार करूंगा। पत्थर धीरे धीरे हिलता है, जमीन में कंपन होता है, जादुई प्रभाव से रास्ता साफ होता है। रास्ता खुला, पर असली सफर तो अब शुरू हुआ था। जब दादाजी बोलते हैं, असली शक्ति किसी जादुई पेड़ में नहीं, तुम्हारे विश्वास में होती है। एक अजीब पेड़ के नीचे आरव को मिली कुछ तस्वीरें, पुरानी लेकिन पहचानी हुई। आरव मन ही मन सोचता है, ये तो मेरी माँ और ये माया, ये सब यहाँ कैसे? तस्वीरों ने उसे याद दिलाया हर वो पल जब उसने अपने सपनों को मांगा नहीं, जिया था। और दादाजी बोलते हैं, जिंदगी की तस्वीर वही होती है जो तुम हर दिन सच्चाई से रंगते हो। अदृश्य मित्र बोलता है, आरव अब समय है अंतिम कदम का। कल्प वृक्ष के सामने अपनी इच्छा रखने का। कल्प वृक्ष के सामने खड़ा था एक निर्दोष मन, एक सच्चा भाई, आरव। आरव बोलता है, मैं अपनी बहन माया के लिए यह इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी हंसी लौट आए, वह फिर से खुश रहे। कल्प वृक्ष बोलता है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी इच्छा स्वीकार की जाती है। बच्चों, याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ होकर कुछ मांगते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ हो जाती है। आरव घर आता है और तभी उसकी बहन माया बोलती है, भैया तुम आ गए, मैं अब ठीक हूँ। ये कहानी थी एक भाई की, एक बहन की और एक विश्वास की, जो हर रात के बाद सवेरा बन गया। सच्चाई, निष्ठा और प्रेम, इन्हीं से बनते हैं सच्चे रिश्ते और असली विजय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, मोटिव 8 माइंड्स के साथ हर कहानी होती है एक सीख के साथ।